नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहां पे मैं गाइस एक ऐसे स्टॉक की जिसको आप कह सकते हैं कुछ ही दिन पहले एक ब्रोकरेज हाउस ने कह लीजिए अपग्रेड किया। उसे कहा कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा और निवेशकों के बीच आप कह सकते हैं खासकर रिटेल निवेशकों के बीच एक काफी अच्छा कह लीजिए होप बनी, क्योंकि उसके अगले दिन बाजार भी बहुत तेज रहा। लेकिन उसके बाद आता है अगला दिन यानी आज मंगलवार, आप आज यानी कि वेंसडे का ट्रेडिंग सेशन, स्टॉक 8% से भी ज्यादा बड़ी गिरावट दिखाता है दोस्तों। और रिटेल निवेशक जो ऊपरी स्तरों लिए थे उनके जो स्टॉक प्राइस है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं दोस्तों। और देखिए, मैं इसीलिए हमेशा हर बार एक बात कहता हूं, कभी भी कभी भी कोई भी न्यूज फ्लो के ऊपर प्लीज खरीदारी ना करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको मैं पहले 5 दिन का चार्ट दिखाऊंगा। फिर वो कोटक ने ऐसा क्यों कहा, देखिए कोटक की गलती नहीं है, जो ब्रोकरेज हाउस ने अपग्रेड किया स्टॉक को, अपग्रेड किया गया उसके बाद अचानक से भयंकर तेजी आ जाए, समझ जाइए ऑपरेटर चला रहा है उस स्टॉक को, ठीक है। लेकिन मुझे ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म पसंद है दोस्तों, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है, वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, डिविडेंड स्टॉक है। लेकिन तमाम जो एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, दो, एक मोतीलाल ओसवाल और एक कोटक के ऊपर बात करेंगे, फिर एक टारगेट की बात करूंगा और उसके बाद आखिरी में दोस्तों लेवल्स की चर्चा करेंगे। अगर आपके पास है तो कौन से लेवल आपके नजर में होने चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव है वीडियो की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 8.7% की यानी 8.5% से भी बड़ी गिरावट आपको स्टॉक देखने को मिल रही है। और देखिए ये मैं आपको दिखाता हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि जैसे ही उन्होंने अपग्रेड किया स्टॉक को, स्टॉक में तेजी आई और अब गिरावट। ये 5 दिन का आप डेटा देखिए, आप देखिए ये चल रहा था, चल रही बड़ा चला 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 और ये बनाया इसने पहाड़, और फिर ये देखिए आज भम से गिरावट, ये भयंकर से गिरावट। तो आप खुद सोचिए सिर्फ और सिर्फ कितने दिन की गिरावट है। देखिए ये है आज 21 जून की और ये रहा दूसरा दिन, 9.5% से ज्यादा की गिरावट है दोस्तों ये, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप देखते हैं, आप देखिए कि एक्चुअली में ये इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले दिखाता हूं मैं आपको कि रिपोर्ट क्या थी। तो देखिए सन टीवी राइजेस एस कोटक इक्विटीज अपग्रेड स्टॉक। कोटक इक्विटीज क्या करते हैं, सन टीवी के जो प्राइस शेयर है उसको कह सकते हैं आप अपग्रेड करते हैं। क्यों करते हैं भाई, तो देखिए आगे इसमें रिपोर्ट में आप देखेंगे, आप देखिए share of Sun TV rose on 17 June after brokerage firm Kotak Institutional Equities upgraded the stock to buy from reduced earlier with a target price of 540 implying 32% upside in 12 month। देखिए क्या होता है, कोटक पहले इस स्टॉक पे रिड्यूस रेटिंग रखा था, उसको बढ़ा करके बाय रेटिंग कर देते अपग्रेड करके, और टारगेट प्राइस को 540 कर दिया जाता है 32% की तेजी के साथ। और अगर आप आज की 8% की गिरावट और मिला लेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये अब हो चुका है 40% की तेजी, ठीक है। आज के 8.5% ज्यादा की गिरावट को आप इसमें ऐड कर लीजिए तो करेंट मार्केट प्राइस से 40% की तेजी स्टॉक दिखाएगा, ऐसा कोटक बैंक, कोटक सिक्योरिटीज का मानना है। देखिए द ब्रोकरेज सेड दैट द स्टॉक इज ऑफरिंग वैल्यू इवन आफ्टर फैक्टरिंग इन द स्ट्रक्चरल रिस्क इन द सेक्टर। देखिए जिस सेक्टर में काम करते हैं ना, मीडिया सेक्टर दोस्तों, वहां पे स्ट्रक्चरल रिस्क हमेशा रहते हैं। लेकिन जिस कोटक का ये मानना है कि जिस लेवल में ट्रेड कर रहा है उसमें आप कह सकते हैं कि काफी अच्छी वैल्यूएशन में दिख रही है। अंडरलाइंग कैश जनरेशन रिमेन सॉलिड, ठीक है। इसमें जो कैश जनरेशन है वो बड़ी शानदार है इस स्टॉक में। वी टेक अ लीप ऑफ फेथ दैट द मैनेजमेंट वुड इंक्रीज डिविडेंड पे आउट एड्रेसिंग कैपिटल एलोकेशन कंसर्न्स। देखिए इसमें एक चीज अच्छी ये है कि इसमें डिविडेंड आने वाले समय में मैनेजमेंट शायद बढ़ा सकती है। क्यों, कि जो कैपिटल एलोकेशन कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं कि भाई कैपिटल उसे कहां डालें, तो अगर आप नहीं समझ पाते तो आप डिविडेंड दे देते हैं और ये निवेशकों के लिए काफी अच्छा होगा। शेयर ऑफ द कंपनी हैज फॉलन मोर देन 20% इन द पास्ट 12 मंथ, और अब इसको मिला लेंगे तो 28% ज्यादा हो गया, owing to under investment in the core business and lack of focus in digital segment and governance concern due to reduction in dividend payout। जो इसके लिए कंसर्न रहा दोस्तों वो ये रहा कि एक तो पिछले 12 महीने में 20% टूटा ये स्टॉक, इसके कोर बिजनेस जो है दोस्तों डिजिटल मीडिया और डिजिटल सेगमेंट, और कह लीजिए इस पे उन्होंने फोकस नहीं किया हुआ है। और गवर्नेंस कंसर्न क्यों, कि जो डिविडेंड पे आउट था, जो सबसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी सन टीवी की,
उसमें कमी आने से लोगों के निवेशकों के बीच थोड़ा डर बैठा दोस्तों। Kotak Equities believes concern around the core business and mutated digital strategy have been more than adequately backed into the depressed valuation of the stock currently। और कोटक का ये मानना है भाई ये सब ना प्राइसिंग हो चुके हैं स्टॉक में कि भैया डिजिटल स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी नहीं बना रहे हैं, ये डिविडेंड भी कम कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें इसके वैल्यूएशन की जो इतनी कम वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। A major chunk of Kotak equities upgrade on the stock is also driven by the enhanced valuation of Sun TV's IPL franchise Sunrisers Hyderabad। आप याद रखिएगा जो सनराइजर्स हैदराबाद है वो इन्हीं की फ्रेंचाइज है और इनकी जो वैल्यूएशन में अपग्रेडेशन है वो इसलिए है कि जो वैल्यूएशन है सनराइजर्स हैदराबाद की वो बढ़ चुकी है। The brokerage firm expects earning per share of the IPL team to nearly triple over the next 2 years to rupees 6.5 per share। आप समझिए कि जो आईपीएल की टीम है वो आने वाले 2 सालों में जो अपनी अर्निंग पर शेयर उसे ट्रिपल करके 6.5 रुपए करने वाली है। और बिलीव मी मैं इसमें बिल्कुल 100% इस रिपोर्ट के साथ हूं। सनराइजर्स हैदराबाद आने वाले समय एक मेजर लीप लेने वाली है अपने अर्निंग में। Sun TV's IPL franchise expected to benefit immensely from the new media right deal struck by the BCCI with Disney Star and Viacom 18 cumulative of 48,394 करोड़। जो ये 48,394 करोड़ की डील स्टक हुई दोस्तों ये बहुत ज्यादा पुश करेगी इनकी जो टीपी की आईपीएल फ्रेंचाइज है उसको। ठीक है आगे देखिए और ये तमाम चीजें दोस्तों अब मुझे लग रहा है ना अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और तो मुझे लग रहा है वाकई में ये स्टॉक बहुत ज्यादा वैल्यू स्टॉक हो गया है। ठीक है आगे देखिए Analysts believe that the new media right deal will likely more than double the revenue IPL teams and boost their value significantly। एनालिस्ट का ये मानना है कि जो नए जो मीडिया राइट डील हुई है जो शानदार हुई है जो कि तो वो आने वाले समय जो आईपीएल टीम्स है उनकी जो वैल्यू है उसको डबल कर देगी सिग्निफिकेंटली। और कोटक इक्विटीज हैज assumed a valuation of the IPL team Sun TV at rupees 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ यानी $1 बिलियन के आसपास आप कह सकते हैं। ठीक है तो ये चीजें जो दोस्तों ये अब इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत वैल्यूएशन में हो गई है। मुझे 850 450 से ऊपर का ये स्टॉक महंगा लगता था दोस्तों और अब 400 के बहुत तगड़े सपोर्ट के आसपास है। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको इन्वेस्टमेंट की। आगे अगर देखेंगे आप तो देखिए revenue grew to rupees 8.3 billion rupees by this debt free stock with good dividend for good returns। डेट फ्री स्टॉक है दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज बहुत अच्छा नेटवर्क दे रहा है। और आप देखिए मोतीलाल ओसवाल द ब्रोकरेज फर्म हैज गिवन अ बाय कॉल टू सन टीवी नेटवर्क फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 500। 500 रुपए के टारगेट प्राइस पे ये भी दोस्तों सन टीवी में बाय की रेटिंग दे रहे हैं। द ब्रोकरेज हैज स्टेटेड दैट द डबल वैमी ऑफ वीक सब्सक्राइबर ग्रोथ एंड हाइटेन इन्वेस्टमेंट कंटेंट हैज हिट प्रॉफिट। इनका जो पिछले क्वार्टर से अगर आप देखेंगे ना तो जो प्रॉफिट हिट हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है वो ये है दोस्तों कि जो सब्सक्राइबर ग्रोथ है वो बहुत वीक हुई और जो इन्वेस्टमेंट है कंटेंट में वो बहुत ज्यादा इन्होंने किया और यही चीज के प्रॉफिट को हिट की। अदर देन दिस द ब्रोकरेज हैव आल्सो स्टेटेड दैट द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड इंक्रीज डिविडेंड फ्रॉम फाइनेंशियल 22 कंपेयर टू 21। इसके बाद ये भी कहा गया कंपनी डिक्लेयर किया कि भाई हम जो डिविडेंड है वो फाइनेंशियल 22 में बढ़ाएंगे 21 के मुकाबले। ठीक है तो ये काफी चीज है। तो देखिए इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि मोतीलाल ओसवाल और वो कोटक दोनों ही अपग्रेड कर रखे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो एक और ने टारगेट अच्छे दिए दोस्तों कौन है एमके ग्लोबल ने। इसने 470 का टारगेट दिया हुआ है और ये सबसे कम है। अब बात करते हैं दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसमें प्रोस क्या है कॉन्स क्या है और अच्छी चीज क्या है बुरी चीज क्या है। और अब लेवल्स पे चर्चा करते हैं कि भाई क्या लेवल्स कौन से होंगे। तो देखिए ये तीसरा सपोर्ट जो है ना दोस्तों 411 ये भी इसने तोड़ दिया है और यही मेरे लिए मेजर कंसर्न है। और मैं आपको बता दूं अगर 390 से लेकर के अगर 410 और 400 के बीच अगर ये टूटता है दोस्तों क्योंकि 410 तो टूट चुका है गिरावट बड़ी हो सकती है। आप याद रखिएगा गिरावट बड़ी हो सकती है और मुझे ये स्टॉक अगर ये भी टूटता है दोस्तों देन 350 से लेकर के मुझे लगता है 375 के जो दरवाजे वो खुल जाएंगे दोस्तों। और दिस इज नॉट अ जोक
ये एक बड़ी गिरावट होगी। लेकिन अगर इफ मैं बता दूं आपको, मेरे पास मुझे अगर पर्सनली इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और मैं बिल्कुल इसमें करूंगा अगर ये स्टॉक मुझे 350 375 मिलता है। क्योंकि देखिए, इसलिए नहीं कि मैं बहुत 2-4% के लिए रुक रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिविडेंड स्टॉक है दोस्तों। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में एक अच्छे स्टॉक जो मुझे चाहिए वो हैं। और अगर मुझे सन टीवी चाहिए तो मुझे बहुत अच्छे वैल्यूएशन मिलना चाहिए, और मुझे लिए ये वैल्यूएशन 350 से 375 के बीच लगती है। और वहां से मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी स्टार्ट करूंगा। लेकिन शुरू में जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो थोड़ी बड़ी होगी इन लेवल्स पे दोस्तों। उसके बाद आराम आराम से इत्मीनान से इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, फॉर अ लॉन्गर टर्म, शॉर्ट टर्म में स्टॉक में बिल्कुल नहीं आने वाला। मुझे ये इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी लगती है, और यकीन मानिए आने वाले 2 से 3 सालों में जब इसकी आईपीएल टीम की जो रेवेन्यू है वो 2-3 गुना हो जाएगी, 2 गुना एटलीस्ट, तो ये स्टॉक आपको एक काफी अच्छे प्राइस वैल्यूएशन मिलेगा, और ये डिविडेंड भी आने वाले समय काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। तो ये तमाम चीजें दोस्तों अपने दिमाग में रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा प्लीज, कोई भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी मत रखिएगा। और लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक जरूर से जरूर एक शानदार रिटर्न कमा के देगा। तो यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।